गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया था। ये सभी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस में अब 8 जनवरी को फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटा और सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। ऐसे में जानना अहम है कि बिल्किस बानो कौन है, मामले में दोषियों को कितनी सजा मिली थी, रेप और हत्या के दोषियों को आखिर किस आधार पर छोड़ा गया। बिल्किस बानो कौन है? दरअसल 2002 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो देश में चर्चा का विषय बन गया। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के चलते गुजरात में दंगे भड़के। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किस के घर तक पहुंची। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 बाकी सदस्य थे। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हसिया, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोला। इनमें दोषी करार दिए गए 11 लोग भी हैं। दंगाइयों ने बिल्किस, उनकी मां और परिवार की 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उन सबको बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई। 6 लापता हैं। केवल 3 लोगों की जान बची। इनमें बिल्किस, उनके परिवार का एक पुरुष, एक 3 साल का बच्चा था। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेसुध रही। घटना के बाद बिल्किस लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन गई, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यहां तक कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में तब ले जाया गया जब वो गोधरा के राहत कैंप पहुंची। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला उठा। सीबीआई को जांच के लिए स्थानांतरित किया गया। सीबीआई की जांच से सजा तक क्या हुआ? दरअसल सीबीआई ने मामले की नए सिरे से जांच की। जांच में सामने आया मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम तक ठीक से नहीं हुआ। सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले। पाया शवों में से किसी में खोपड़ी तक नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काटे गए ताकि शवों की शिनाख्त न हो। मामले का ट्रायल शुरू हुआ तो बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद ट्रायल को गुजरात के बाहर महाराष्ट्र शिफ्ट किया गया। मुंबई की कोर्ट में 6 पुलिस अधिकारियों और एक डॉक्टर समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर हुए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। वहीं बिल्किस की रिपोर्ट लिखने वाले हेड कांस्टेबल को कोर्ट ने आरोपियों को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लिखने का दोषी पाया, जबकि 7 बाकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया। वहीं एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। जिन 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया उनमें जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, नरेश कुमार मोरधिया, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वहानिया, प्रदीप वहानिया, बका भाई वहानिया, राजू भाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना और हेड कांस्टेबल सोमा भाई गौरी शामिल थे। जसवंत, गोविंद और नरेश ने बिल्किस के साथ दुष्कर्म किया। वहीं शैलेश ने बिल्किस की बेटी सोलाहा को जमीन पर पटक कर मार डाला। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा। वहीं पुलिस वालों और डॉक्टर समेत बाकी 7 लोगों को बरी किया गया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो बिल्किस को 2 हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपए मुआवजा दे। रेप और हत्या के दोषियों को आखिर किस आधार पर छोड़ा गया था? दरअसल 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने गुजरात सरकार को याचिका पर फैसला लेने को कहा। इसके बाद गुजरात सरकार ने कमेटी बनाई। इस कमेटी ने माफी की याचिका मंजूर कर ली। इसके बाद इन लोगों की रिहाई हुई। किस कानून के तहत दोषियों की रिहाई हुई थी, ये भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कोर्ट से सजा पाए दोषियों की सजा को कम करने, माफ करने और निलंबित करने की शक्ति है। कैदी राज्य का विषय होते हैं। इस वजह से राज्य सरकारों के पास भी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सजा माफ करने का अधिकार है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 433A में राज्य सरकार पर कुछ पाबंदियां भी हैं, जैसे फांसी या उम्र कैद की सजा पाए दोषी को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाता जब तक उसने कम से कम 14 साल की कैद की सजा ना काटी हो। सजा माफी की याचिका लगाने वाले राधेश्याम को जेल में 15 साल 4 महीने हो चुके थे। बिल्किस ने दरअसल क्या विकल्प अपनाया था? बिल्किस ने सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार के इस आदेश को किसी भी अन्य सरकारी आदेश की तरह ही चुनौती दी जा सकती है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की सजा पर मिली छूट को रद्द कर दिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।